लाइफ हमारी है तो इसे बेहतर बनाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी ही होनी चाहिए। मॉर्निंग रूटीन है, घर के कामों को करते करते आज की टॉपिक पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ग्रो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को पूरे दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी YouTube की फैमिली 10K की हो चुकी है। किसी भी सफर को तय करने के लिए अपनों का साथ होना जरूरी है और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे आप सबका साथ मिला। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स। हम चाहे कहीं भी रहें, अपने जीवन के किसी भी एज ग्रुप या किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे हम होम मेकर्स हो या वर्किंग, अपने लाइफ के 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो या 50s में ही क्यों ना हो, एक चीज जो हम सभी में कॉमन है, हम सभी एक बेहतर लाइफ चाहते हैं। और सच में हम जहाँ हैं, जिस जगह में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी कोशिशें करके अपने जीवन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की हमारी टॉपिक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। इस पर मुझे कई बार कमेंट आ चुके हैं, तो सोचा आज क्यों ना इस पे वीडियो बना लूं। आज की हमारी टॉपिक है हाउ आई कीप माई सेल्फ स्ट्रेस फ्री एट होम, हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस एट होम। अपनी हर वीडियो में, अपने हर टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन एक लर्नर जरूर हूँ। अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जिन चीजों को सीखती हूँ या खुद पर अप्लाई करती हूँ, बस उन्हीं बातों को अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ, जिससे आप सब लोग मुझसे रिलेट कर पाते हैं। क्लियर द फिजिकल क्लटर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सभी को पता है और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद में ये फील किया है। हमारे आसपास या हमारे मन में जितना अधिक क्लटर रहता है, हम उतने ही अधिक स्ट्रेस में रहते हैं। मैं सभी रिलीजन का सम्मान करती हूँ और हम सभी के रिलीजन में एक चीज़ कॉमन है, वो है पर्व त्योहारों के समय, फेस्टिवल के समय घर की क्लीनिंग। हम सभी के रिलीजन में जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, उनके पीछे भी एक गहरा साइंस है। जैसे जैसे हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट की क्लीनिंग करते चले जाते हैं, बहुत सी घर में गंदी चीजें होती हैं, बेकार पड़ी चीजें होती हैं, जिन्हें हम घर से बाहर निकाल देते हैं, हम और हमारा मन स्ट्रेस फ्री होने लगता है। मैं एक होम मेकर हूँ और मुझे लगता है कि जब मेरे घर में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई रहती हैं, तब मैं स्ट्रेस में रहती हूँ। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें डीक्लटर करती चली जाती हूँ, मेरा मन भी बिल्कुल शांत होते चला जाता है। ऐसा हम सबके साथ होता है, इसलिए समय समय पे अपने फिजिकल एनवायरनमेंट की डीक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास की व्यवस्थित चीज़ें हमारे फोकस को बढ़ाती हैं। मन को शांत रखने के लिए सफाई करना या न करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे सीधा इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरीके से जब हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारी उलझनें चलती रहती हैं, किसी से दुख है, गुस्सा है, किसी चीज़ को लेकर मन में घबराहट है, जब तक हमारे मन के भीतर इस तरह की उलझनें चलती रहती हैं, हम कभी भी स्ट्रेस फ्री हो ही नहीं सकते हैं। दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यहाँ ज़रूरत है हमें फॉरगिवनेस की, माफ़ करने की। मैं बिल्कुल सच कहती हूँ, केवल और केवल अपनी खुशी के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए मैंने सभी लोगों को माफ़ कर दिया। राम कपूर सर जो NLP के बहुत बड़े गुरु हैं, उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी। उन्होंने कहा था कि हम अपनी बॉडी के अंदर जितना अधिक गुस्सा, नफरत, इन सब चीज़ों को होल्ड करते हैं, सबसे अधिक हार्म हमें ही पहुँचता है, क्योंकि हम अपने मन में बहुत सी बैड मेमोरीज़ को होल्ड किए रहते हैं। और यही गुस्सा, यही नफरत बीमारियों का रूप लेती है। ये बिल्कुल साइंस है। जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर भी हमें सबसे पहले यही कहते हैं कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। राम कपूर सर ने अपनी हीलिंग थेरेपी वाली वीडियो भी अपने ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। पहले मुझे नींद नहीं आती थी, घबराहट सी होती थी, सारा दिन कुछ न कुछ मेरे दिमाग में निगेटिव थॉट्स चलते ही रहते थे। लेकिन अब मैंने सभी लोगों को, सभी परिस्थितियों को दिल से माफ़ किया है और उन लोगों से भी मैंने मन ही मन माफ़ी मांगी है जिन लोगों को मैंने कभी तकलीफ पहुंचाई थी। मुझे नींद बहुत अच्छी आती है, कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहती हूँ। फॉरगिवनेस, जिसके बारे में हमारे कई ग्रंथों में भी लिखा गया है, सुनने में बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन यही छोटी सी चीज़ हमें मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बना देती है।
मेडिटेशन जिसकी ज़रूरत हम सभी को है। मेडिटेशन इसकी बहुत अलग अलग टेक्निक होती है। मेडिटेशन का मतलब होता है अपने मन को शांत करके किसी एक चीज़ पर अपने मन को लाना। हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 से भी अधिक थॉट्स आते हैं, जिनमें से कि 80% नेगेटिव होते हैं। अब सोचिए कि हमारे मन में एक दिन में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जिसके कारण हमें स्ट्रेस, घबराहट, चिंता सब कुछ होने लगता है। बेसिकली मेडिटेशन में एक जगह पर बैठ करके अपने ध्यान को अपनी सांसों पर या आसपास की आवाज़ों पर लगाया जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने गाइडेड मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप सिखा रखी है। इसके अलावा कोई भी काम जो हमारे मन को, हमारे विचार को एक जगह पर ला करके रोक दे, वो मेडिटेशन ही है। पूजा करना, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह को याद करना मेडिटेशन ही है, क्योंकि उस जगह पे हमारा फोकस केवल हमारे ईश्वर पे होता है। म्यूजिक सुनना, किसी भी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना, ये भी एक मेडिटेशन है। यहाँ तक कि कटिंग, स्टिचिंग, पेंटिंग सब कुछ मेडिटेशन है, क्योंकि वहां पर हमारा फोकस केवल एक चीज में रहता है। जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं, जिस समय हमारी कैंची चलती रहती है, उस वक्त हमारे दिमाग में कोई और विचार नहीं आता है, केवल कपड़े की कटिंग पे ही हमारा फोकस रहता है। ये सब मेडिटेशन है। जब मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं अपने फोकस को, अपने ध्यान को तुरंत दूसरी ओर डाइवर्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने बहुत लंबी प्रैक्टिस की है। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है। नेचर के बीच में रहना, कहीं वॉक पे निकल जाना, मन बहुत परेशान है, किसी अपनों से बात कर लेना, किसी दोस्त के पास चले जाना, अपनी फेवरेट सॉन्ग को सुनना, ये बहुत अच्छी थेरेपी है अपने स्ट्रेस को कम करने की। हमारे मन के भीतर जितनी भी उलझनें चल रही होती हैं, उनकी कंट्रोलिंग पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होती है। दूसरों को कभी इतना हक नहीं देना चाहिए कि वो हमारे मन को डिस्टर्ब कर सके, हमें डिस्टर्ब कर सके। जिंदगी हमारी है तो इसे बेहतर बनाना भी सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है। माना कि बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सी ऐसी उलझनें हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें जिंदगी मिली है तो इसे जीना है। तो क्यों ना अपने लिए बिल्कुल छोटे छोटे से कदम उठाएं, खुद को इम्प्रूव करें। सबको प्यार किया है और सबको वक्त दिया है, अब अपने लिए थोड़ा वक्त निकालें। क्या हुआ कि अब तक की हमारी जिंदगी यूं ही गुजर गई, क्यों ना बचे हुए पलों से खुशियां चुराएं। जिंदगी कभी भी एक दिन में नहीं बदलती है, लेकिन एक दिन जरूर बदल जाती है। इसी के साथ अपनी आज की वीडियो को ख़त्म करूंगी। जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले एक बार मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिए, बहुत सी वैल्यूबल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। इसी के साथ अपनी आज की वीडियो को ख़त्म करूंगी। आपके अपने चैनल ग्रो अप योर लाइफ में एक बार फिर से आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। अब हमारी मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में।